अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है टॉपिक करेंगे, जो कि है नेम्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट की नेम की बेस पे दिए गए हों, और ये नेम्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो है 90% साइंटिस्ट को नोबेल प्राइजेज़ मिले हों। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिले होंगे या ये मिले हुए 90% जो है साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्हें जो है नेम रिएक्शन की बेस पर जो है क्या मिले हैं, नोबेल प्राइज़ मिले हैं। सबसे पहला जो है हम नेम रिएक्शन आज करने जा रहे हैं वो है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अब ये जो है रिएक्शन मैंने जैसे कि बताया कि ये नेम रिएक्शन है, तो ये एक साइंटिस्ट के नाम की बेस पे रखा गया है। साइंटिस्ट कौन सा है, ये नाम हमने रखा उसके बाद सैनिसैलो कैनिज़ेरो की बेस पे हमने इस रिएक्शन को नाम दिया। इसमें क्या होता है, ये है एक बेस इंड्यूस डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन of two molecule of aldehyde to give primary alcohol and carboxylic acid। अब हमने जो है इसने क्या कहा कि हम जो है एक बेस को क्या करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं। बेस इंड्यूस यानी कि हमने बेस को क्या करवाना है, हमने जो है अपने जो एल्डिहाइड है उसके अंदर क्या करवाना है, इंड्यूस करवाना है। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके एंड पे हमें क्या मिलते हों, एट एंड हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें इसके आखिर पे। एक तो हमें इसके आखिर पे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें क्या मिलना है, एक प्राइमरी अल्कोहल कौन सी मिलनी है, सिर्फ जो है प्राइमरी अल्कोहल ही मिलनी है, यानी कि अल्कोहल का OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कि फर्दर एक ही कार्बन एटम के साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और हमारे पास एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्डिहाइड के जो है वो कौन सा एल्डिहाइड है, उस हिसाब से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा, वो कौन सा होगा। एक तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में क्या होता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक की ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरे की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब जो है तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी याद रखना है कि रिएक्शंस कौन से हैं। ये ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म करते हैं। सिंपल जो है हम देख लेते हैं, सिंपली क्या है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स क्या लेने हैं हमने, कोई भी एल्डिहाइड हो जाए। ठीक है, और हमने क्या लेनी है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास। एल्डिहाइड वो होती है जिसके जो है एक तरफ RH ग्रुप हो, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, और कार्बन जो है वो सेंट्रल कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबली बॉन्ड हो। और एक होता है हमारे पास दूसरी हमने क्या यूज़ करनी है, बेस करनी है। ठीक है, यानी कि बेस को हमने क्या करवाना है, इसमें इंड्यूस करवाना है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल हुई। उसके बाद जो है इसने एट एंड हमें क्या प्रोडक्ट देना है, एक प्राइमरी अल्कोहल देनी है। ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड देना है। ये हमारे पास क्या दिया इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, और एक अल्कोहल दे दी। ये हमारे पास है जी अल्कोहल CH2OH, कौन सी दी, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये था इसका ओवरऑल रिएक्शन। अब जो है हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, कि ये परफॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, हर रिएक्शंस को जो होते हैं ऑर्गेनिक में मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैकेनिज़्म की बेस पे हमें पता है कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना, वो प्रॉपर बताता है हमें। अब हमने अल्कोहल बेस ली, ठीक है, बेस ली तो उसमें क्या हुई, उसकी आयनाइजेशन हुई, वो किस में कन्वर्ट हो गई, सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस में। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है एल्डिहाइड ग्रुप, दो एल्डिहाइड ग्रुप इस्तेमाल होने। पहला एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा हमारे पास, ये एल्डिहाइड ग्रुप है पहले वाला। इसके ऊपर जो है ये नेगेटिव साइन होता है बेस के ऊपर, गलती से पॉजिटिव साइन चला गया।
ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, ये जो है किसके तौर पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, ठीक है। इसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करना है और इसने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन ने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल, इसने जी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करना है, काम करना है। क्यों काम करना है, क्योंकि इसके पास जो है आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कोई आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको ले और वहाँ से चला जाए, तो इसने जो है अटैक करना। और मैकेनिज्म में हम एरो साइन ज़रूर लगाते हैं कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर अटैक कर रही है और कहाँ से लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये सब कुछ हम लाजमी करते हैं। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक किया। क्यों किया, क्योंकि इसके पास अपनी आयनाइजेबल जो है वो हाइड्रोजन नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको पार्शली पॉजिटिव किया हुआ है, तो इस वजह से क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन को जो है अपना ये बॉन्ड इसकी तरफ जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसने इसको शिफ्ट किया तो हमारे पास जो है वो फॉर्म आई, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक जो है पहले हमारे पास प्रोडक्ट बना अल्काइल ग्रुप सी। ये क्यों बना, क्योंकि इसने जो है अपना बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे आके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वन प्रोडक्ट बन गया, याद रखना है। और उसके बाद जो है फर्दर, अब ये जो फर्दर इसमें और भी तो मॉलिक्यूल्स हैं ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, ये जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे। जब ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, अब इसके पास एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। देखें पहले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ना इसके पास, तो इसने जो इसको था वो पार्शली पॉजिटिव किया हुआ था। अब इस पे इसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आइंस है और यहाँ पे भी ये जो है नेगेटिवली चार्ज है, पार्शली नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को पार्शली पॉजिटिव कर दिया, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा इसकी तरफ और कम इसकी तरफ है, तो इसकी वजह से ये आयनाइजेबल हो गया, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अब इसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने पर हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बना जो कि हमारे पास ये बना रहा है H। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। जब हमने बेस को क्या करवाया, इसके अंदर इंड्यूस करवा दिया, बेस इंड्यूस हो गई, ठीक है। अब हमारा जो है आगे क्या होगा, इस प्रोडक्ट ने अलग से बिहेव करना है और इस प्रोडक्ट ने अलग से बिहेव करना है। अब पहले हम एक प्रोडक्ट को जो है ये हमारे पास इसको रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि हमने दो एल्डिहाइड लेने हैं, तो दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ हम इसको जो है वो रिएक्ट करवाएंगे। जब जो है हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो कार्बन नेगेटिव OH, ये पहले के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और H किसके साथ, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये हो गया। अब क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, वो इसको, ये पार्शियली पॉजिटिव है तो ये इसको जो है वो देगा, ठीक है। जब वो इसको देगा तो ये हाइड्रोजन जो कार्बन है इसका बॉन्ड इसको उठाएगा, वापस करेगा, तो ये फिर हाइड्रोजन किसके ऊपर अटैक करेगी, इस कार्बन के ऊपर करेगी, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये ऐसे ही बॉन्ड रह गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन उतर गई है और इसके पास आ गई है, तो ये हमारे पास बन गया ऐसे कुछ, और नेगेटिव हाइड्रोजन और अल्कोहल हाइड्रोजन। अब जो है ये नेगेटिव, ये पास ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं। तो ये हमारे पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगी, इसको अटैक करेगी और इसको यहाँ से क्या कर लेगी, अपने साथ ले जाएगी। तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट, एक हमारे पास बन जाएगा RCOHNHH, ये क्या बन गई हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, ये RCOO और ये नेगेटिव, ये जो हमारे पास सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन यहाँ से पहले निकली है ना सैंपल से, ठीक है, ये बेस जो यहाँ से लेकर गया, ये हाइड्रोजन क्या होगी, वाटर जो है वो आयनाइज होगा, वो हाइड्रोजन ये इसको कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास पूरा क्या बनेगा, एट द एंड वाटर की प्रेजेंस में AC जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ना लिखो, ये हमें पता है कि ये हमारे पास एसिड ही है।
अब जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बना था, वो प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, नेगेटिव H प्लस, और हमने दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ करना है, तो इसके साथ भी हमारे पास वही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इसको देगी बॉन्ड, तो ये ज़ाहिर बात है ये इसको देगा, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग होगी, और ये बिल्कुल सेम वैसे ही पहला स्टेप जैसे दूसरे का था। ठीक है, दूसरे मैकेनिज्म में था, दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिख लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, RC, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब देखें, अब इसके पहले स्टेप में ही तकरीबन हमारे पास एसिड भी बन गया और अल्कोहल भी ऑलमोस्ट जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, इसके जो इस प्रोडक्ट में जो है हम इसमें यहाँ पे हम वाटर को क्या करवाएंगे, इंड्यूस करवाएंगे। वाटर को इंड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक पूरी अल्कोहल तैयार हो जाएगी, OH, H और H प्लस R डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। हमारा नेम रिएक्शन जो था ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें एसिड मिल गया इस मैकेनिज्म के थ्रू भी, और दूसरा हमें क्या मिल गई, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, अब 2 प्रोडक्ट बने थे, तो दोनों के साथ मैकेनिज्म में थोड़ा सा फ़र्क आया कि सिंगल स्टेप में तकरीबन कंप्लीट हो गया है सिंगल स्टेप। अब जो हम इसकी काइनेटिक्स करेंगे, काइनेटिक्स की क्या है, जैसे कि हम जानते हैं 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, मॉलिक्यूल हमारे पास यूज़ हुआ है बेस का। अब इसके मैकेनिज्म में 3 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या है, 3rd ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है।